अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया रात को क्रीम लगाकर सोना कैसा है, इसके फ़ायदे हैं या नुकसान। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे अल्लाह के नाराज़ होने की 3 निशानियाँ। ये वही 3 निशानियाँ हैं जो आज ज़ाहिर हो रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि 11 औरतें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती, इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक औरत आई और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, या अली, पहले मुझ पर इल्हाम हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ अरसे से मुझ पर इल्हाम नहीं होते और सुबह उठने के बाद मैं थकी थकी सी रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। बस ये कहना था तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना, पहले तुम सोने से पहले सादा पानी से मुंह धोकर सोया करती थीं, लेकिन अब अपने चेहरे पर कुछ लगाकर सोया करती हो। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या अली, मैं रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर दूध की छाछ लगाकर सो जाती हूँ। इमाम अली ने फरमाया, ऐ औरत, अगर तुम खूबसूरती के लिए कोई चीज़ अपने चेहरे पर लगाती हो तो सोने से कुछ देर पहले लगाया करो, और जब तुम सोने का इरादा करो तो अपने चेहरे को सादा पानी से धोकर फिर सोया करो, क्योंकि रात को अल्लाह के फरिश्ते इंसान के दिमाग पर अल्लाह का पैगाम नाजिल करते हैं और नेक इंसानों के घरों में घूमते रहते हैं। लेकिन जो इंसान रात को चेहरा नहीं धोते या उनके चेहरे पर मैल या कोई चिपचिपी चीज़ लगी रहती है तो शैतानी जिन उस इंसान के चेहरे को चाटते रहते हैं, और अल्लाह के वो फरिश्ते जो अल्लाह की तरफ से इल्हाम लेकर उस बंदे पर नाजिल होने होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। याद रखना, रात को सोते वक्त अपना चेहरा सादा पानी से धोकर पुरसुकून होकर सोया करो, इससे पूरी रात अल्लाह का नूर तुम्हारे चेहरे पर बरसता रहेगा और यूं तुम पुरसुकून नींद भी पाओगी और इल्हाम भी तुम पर नाजिल होंगे, और सुबह उठने के बाद तुम्हारा जिस्म भी थका हुआ नहीं रहेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अल्लाह के नाराज़ होने की निशानियाँ। कैसे पता करें कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है। दोस्तों, हम तो यही सोचते रहते हैं कि हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह हमें सज़ा क्यों नहीं देता। लेकिन दोस्तों, जब हमारे गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अल्लाह हमें सज़ा तो देता है, लेकिन हम उस सज़ा को महसूस नहीं करते। प्यारे दोस्तों, नेकी के कामों में सुस्ती करना, क्या ये इस बात की गवाही नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। लंबे अरसे तक कुरान पाक की तिलावत ना करना, क्या ये इस बात की गवाही नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। दोस्तों, अल्लाह जब हमसे नाराज़ और खफा होता है तो वो रिज़्क़ को बंद नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि फ़ुला इंसान मेरा नाफरमान है, उसके घर में सूरज की रोशनी नहीं जानी चाहिए। चाँद को मना नहीं किया जाता कि फ़ुला इंसान के घर में चाँद की रोशनी नहीं जानी चाहिए, बल्कि जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है तो वो हिदायतों को रोक देता है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो वो बरकतों को रोक देता है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है तो तू क्या करता है। तब अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मेरे नाराज़ होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी, जब मैं नाराज़ होता हूँ तो बारिश को बेवक्त करता हूँ, यानी जब फसल काटने का वक्त आता है तब बारिश करता हूँ, और जब फसल बोई जाती है तो बारिश को रोक देता हूँ। दूसरी निशानी, अल्लाह ने फरमाया, मेरे नाराज़ होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों के हाथ में दे देता हूँ। तीसरी निशानी, अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ़ बादशाहों के हाथ में दे देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा
कि या अल्लाह जब तो खुश होता है तो तू क्या करता है, तेरे राज़ी होने की क्या क्या निशानियां हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जब मैं खुश होता हूँ तो हुकूमत समझदार और नेक लोगों को दे देता हूँ, और पैसा नेक लोगों को दे देता हूँ, और बारिश वक्त पर करता हूँ। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 11 औरतों के बारे में। ये 11 औरतें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 1, बेपर्दा औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जो दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती फिरती है, यानी पर्दे का ख्याल नहीं रखती, तो ऐसी औरत अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 2, तेज़ ज़बान चलाने वाली औरत। दोस्तों, वो औरत जिसकी ज़ुबान तेज़ हो, यानी जो औरत हद से ज़्यादा बोलती हो, ऊंची आवाज़ में बात करती हो, और जब एक बार बोलना शुरू कर देती हो तो चुप ना होती हो, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 3, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। दोस्तों, वो औरत जो हर वक्त अल्लाह से मौत मांगती हो, जो रब की दी हुई ज़िंदगी पर खुश ना हो, और हर वक्त अल्लाह से मौत की तमन्ना करती हो, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 4, चुगलखोर औरत। दोस्तों, वो औरत जो चुगली करती हो, गीबत करती हो, और लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाती हो, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। दोस्तों, ये गुनाह कुछ मर्द भी करते हैं, तो वो भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। नंबर 5, दीन का मजाक बनाने वाली औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जो दीन का, मजहबी तालीमात का मजाक उड़ाती हो, यानी जो इस्लाम का मजाक बनाने वाली औरत होती है कि इस्लाम में औरत को ये आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी नहीं है, इस्लाम में औरत को ये हक़ नहीं है, वो हक़ नहीं है। अगर इस तरह की वो बातें करती है तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 6, शौहर की नाफरमान औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हो, यानी कि जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, अपने शौहर को परेशान करती है, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 7, एहसान जताने वाली औरत। दोस्तों, वो औरत जो बात बात पर एहसान जताती हो, यानी कि कोई काम करने के बाद बार बार ये बोलती हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया है, वो काम किया है, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 8, बाल खोलकर चलने वाली औरत। दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने बाल ढककर नहीं रखती, उन्हें खोलकर लोगों के बीच जाती है, तो ऐसी औरत भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नंबर 9, गीबत करने वाली औरत। दोस्तों, गीबत करना एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, जो मर्द या औरत दोनों ही करते हैं, और ये फितना फसाद करवाते हैं, तो वो भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। और नंबर 10, हद से ज़्यादा बोलने वाली औरत। और नंबर 11, झूठ बोलने वाली औरत। दोस्तों, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी औरत जो झूठ बोलती है, झूठी बात फैलाती है, और लोगों में फितना फसाद करवाती है, तो ऐसी औरत अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती।